Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. अखिलेश्वर कुमार। आज के क्लास में सेशन में हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं सच एज क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम्स। ये तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। क्रोमेटिड्स क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स। तो ये सब तीनों में डिफ्रेंशिएट कर हम इसे स्पष्ट करेंगे। तो हम एक एक कर क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रोमेटिन? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं। ये आपका सेल और ये आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो है आपका क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। इसी के अंदर जो है एक और गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियोलस कहलाता है। यह क्रोमेटिन नेटवर्क ही क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटिन आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मुख्य रूप से सेल साइकिल के बहुत से स्टेज है, जैसे एस स्टेज, एस फेज, G1 फेज, शुरू में G1 फेज, S फेज, G2 फेज और लास्ट M फेज। सेल साइकिल में जो फेज होते हैं G1, S, G2 और M फेज। M फेज इज स्टैंड फॉर माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन होते हैं या जो DNA होते हैं वो आपका क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं। सेल साइकिल के जितने भी ये आपका स्टेज हैं उसमें क्रोमेटिन के फॉर्म में DNA होते हैं। सेकेंड जो आपका M फेज है, M फेज में आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। M फेज में 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन M फेज के मेटाफेज एंड एनाफेज में जो DNA होते हैं वो आपका क्रोमोसोम्स फॉर्म में होते हैं।
क्रोमोसोम्स फॉर्म में होते हैं। ये बात याद रखना चाहिए कि सेल साइकिल के ये जो फेज हैं G1, S और G2, ये इसमें आपका क्रोमेटिन के रूप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, लेकिन M फेज के मेटाफेज एंड एनाफेज में जो है आपका क्रोमोसोम्स फॉर्म में होते हैं। क्योंकि सेल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओनली लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो यह जो है क्रोमेटिन वह आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यह जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ह्यूमन जो आपका DNA है, वो एक सेल का अगर ह्यूमन DNA का माप किया जाए तो 6 मीटर लॉन्ग होते हैं, जो आपका 0.6 mm के रूप में एडजस्ट होते हैं यस न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह के एडजस्टमेंट का मुख्य कारण आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन, इस तरह से हम DNA प्लस हिस्टोन, ये आपका क्रोमेटिन का निर्माण करता है। हिस्टोन एक आपका प्रोटीन है जो आपका ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर्स। इसमें जो है आपका हिस्टोन्स H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये जो है आपका कोर प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो है लिंकर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये आपका हिस्टोन का स्ट्रक्चर है, जो इस वीडियो हिस्टोन के बारे में पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया गया। तो यहाँ पर क्रोमेटिन जो होते हैं DNA प्लस हिस्टोन एक क्रोमेटिन बनाते हैं। यह DNA इस रूप में होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से ये आपका DNA, ये जो है आपका हिस्टोन होते हैं, और ये DNA प्लस हिस्टोन मिलकर के क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। ये हिस्टोन DNA को रैप्ड किए हुए होता है इस तरह से, और इस तरह से आपका यह बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। और इस तरह से जो हिस्टोन जिस भाग में आपका DNA इतना लेपटा हुआ है, इतना जो भाग है न्यूक्लियोसोम कहलाता है। न्यूक्लियोसोम आपका एक तरह के पैकेजिंग ऑफ DNA होता है, और यह एक तरह से क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। तो जिस तरह से इस पर देख रहे हैं, इसकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में, वो आपका न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका न्यूक्लियोसोम है। वन न्यूक्लियोसोम नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम से एक आपका इस तरह से जो जुड़ा होता है, जिसे हम लिंकर
लिंकर प्रोटीन से वह जुड़ा रहता है और इस तरह से आपका कॉइल्ड रूप में होते हैं जो आपका क्रोमेटिन कहलाता है। तो इस तरह से यह हम लोग क्रोमेटिन के बारे में अध्ययन किए। अब सेकेंड क्रोमोसोम्स देखते हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जो है सो बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं जो आपका क्रोमोसोम्स कहलाता है। क्रोमोसोम्स में मेनली रूप से 2 आर्म्स होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। एक आपका शॉर्ट आर्म होता है और ये आपका लॉन्ग आर्म होता है। क्रोमोसोम्स में शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म होते हैं जो एक बीच में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर से दोनों आर्म जुड़े होते हैं या इसे फिर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और ये जो आपका शॉर्ट आर्म है वो आपका पी आर्म भी कहलाता है और इसे जो है आपका क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म जो है सो क्यू आर्म और शॉर्ट आर्म जो है सो आपका पी आर्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है आपका कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। इसमें आपका क्रोमेटिन इस तरह से आपका कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। तो यह आपका क्रोमोसोम्स। और आपका एम फेज मतलब माइटोसिस, सेल डिवीजन, आपका माइटोसिस के मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं और इस तरह से किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिटर्मिनेशन होता है कि किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है। तो मेटाफेज में इसकी जानकारी होती है जो आपका क्रोमोसोम्स के रूप में होता है मेटाफेज। और एक आपका एनाफेज, पहले भी हम बता चुके हैं। एनाफेज और मेटाफेज दोनों स्टेज में आपका ये जो है डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। नेक्स्ट क्रोमेटिड्स के बारे में देखना है कि डीएनए का सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो इस तरह से इसमें जो आर्म्स हैं वो आपका इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग के फलस्वरूप आपका ये बाइवैलेंट के रूप में नज़र आता है जिसमें आपका 4 आर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं जो टेट्राड फॉर्म में कहलाता है। ये दोनों जो है आपका जो क्लोजली एक दूसरे के पास ये है, ये आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाता है। इधर भी आपका ये दोनों क्रोमेटिड्स हो गए और एक अलग और इस तरह से अगर है तो ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स जो है आपका दोनों में भिन्नता होती है जो आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम्स जब स्प्लिटिंग होता है तो जो साइड वाले हैं प्रॉक्सिमली
एक दूसरे के पास, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स, और सेकेंड क्रोमोसोम्स पर जो स्प्लिटिंग का एक भाग है वो आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। और इस तरह से क्रोमोसोम्स जो ये आपका स्प्लिटिंग हुआ, इस तरह से आपका एनाफेज स्टेज में ये आपका इस तरह से रिपल्सन फोर्स के द्वारा इधर खिंचाव होता है, इस तरह से सेंट्रोमियर ये जो है आपका दो भाग में ये बंट जाता है, और ये आपका स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन रिपल्सन फोर्स के कारण यह फिर जो है आपका डिवाइड होकर के आधा भाग इधर इस तरह से एक सेल में और एक दूसरा सेल में इस तरह से टेलोफेज स्टेज में इस तरह से हो जाते हैं। टेलोफेज स्टेज में आपका ये क्रोमेटिड्स के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर हम टेलोफेज में क्रोमोसोम्स ही बोलते हैं, क्योंकि यह बिगिनर स्टेज है। क्रोमोसोम्स का ये आपका तुरंत डिवाइड हुआ है, इसलिए इस टेलोफेज में जो आपका क्रोमोसोम्स फॉर्म में ही डीएनए होता है। लेकिन यह अगर देखा जाए तो यह आपका क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर टेलोफेज स्टेज में हम क्रोमोसोम्स के ही रूप में जानते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन एवं क्रोमोसोम्स के बारे में अध्ययन किए, और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। जय